सवाल है एसीसी के बारे में। नीरज कुमार जी का सवाल है। एसीसी सीमेंट में 2 लाख लमसम अमाउंट 3 साल के लिए निवेश करना कैसा रहेगा? अब एसीसी में तो मर्जर की खबर आई है, गुजरात अंबुजा के साथ इसका मर्जर होना है, उसमें क्या अनुपात रखा गया है, 100 एसीसी के शेयर होंगे तो 328 का गुजरात अंबुजा का शेयर। इस तरह का एक मर्जर रेशियो तय किया गया है। तो अब पहली चीज़ कि जब ये खबर आई थी तो एसीसी के शेयर में इसकी प्रतिक्रिया जो है वो अच्छी नहीं रही थी, पिटा था शेयर। आपने इस मर्जर के डेवलपमेंट को कैसे देखा है? हाँ, मैंने इसको कहीं पे तो मुझे याद है मैंने लिखा भी था। देखिए, एक सवाल अब मैं शायद जवाब दे सकता हूँ जो आप भी पूछते थे और एक भाई साहब ने भी पूछा था कि वैल्यूएशन एसीसी का इतना नीचे क्यों है? तो कहीं न कहीं ये मर्जर की जी, आहट थी और जैसे ही आप मर्जर का रेशियो देखेंगे 100 शेयर्स ऑफ अंबुजा एंड 328 शेयर्स ऑफ एसीसी, आपको दोनों का का जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, दोनों आपको इक्वल दिखेगा। मे बी दिस वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि एसीसी अपना ऐसा वैल्यूएशन मेंटेन कर रहा था। ओके। ऐसा नहीं है कि थोड़ा प्रीमियम नहीं हो सकता था बिकॉज़ जो उसी समय ओरिएंट सीमेंट का जो वैल्यूएशन बना वो करीब 5-6% प्रीमियम पे भी बना। जो मर्जर रेशियो था ओरिएंट का और चूँकि मेरी बोलने की आदत है तो मैं लिख लेता हूँ। कुछ मिला इनको 100 के सामने अंबुजा कितना मिला? आई थिंक 540 शेयर्स या कुछ तो ओरिएंट सीमेंट मिला 100 अंबुजा के लिए शायद, ऐसा कुछ था रेशियो। तो मेनली आपका यही हिंड्रेंस था वैल्यूएशन करेक्शन का और जहाँ तक मुझे लगता है ये तो लिस्टेड प्लेयर हो गया ना, सांघी, पेन्ने या एक ऐसा-ऐसा और भी छोटा-छोटा कॉन्ग्लोमरेट जी, जो है सीमेंट का वो सब एक साथ मर्ज होके जो बन रहा है मोस्टली इनका मार्केट कैप ग्रासिम के आस-पास आ जाना चाहिए। अल्ट्राटेक के पास तो नहीं पहुँचेगा फिर भी, अल्ट्राटेक 3 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी होनी चाहिए। और ये सब मिला के आपका अंबुजा का जो फाइनली जो अंबुजा एक फाइनल बनेगा इनका सीमेंट का फ्लैगशिप, तो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो जाना चाहिए और उसी के आसपास का आपका ग्रासिम का भी मार्केट कैप है। तो मे बी सेकंड और थर्ड प्लेस पे ये अदानी ग्रुप का ये सीमेंट कॉन्ग्लोमरेट आ जाएगा। तो अब मर्जर का कब डेट है, क्या है? अब तो रेशियो आपको पता है तो अंबुजा लें या एसीसी लें या ओरिएंट लें, ये सब अब तो टैंडम में ही मूव करेंगे बिकॉज़ आपका मर्जर रेशियो सामने आ गया है। तो आपको बेटर है कि व्यू आप अंबुजा पे लीजिए और उस हिसाब से अगर अंबुजा पे आपका व्यू अच्छा है, तो फिर उस हिसाब से आप एसीसी लेते हैं कि ओरिएंट लेते हैं या अंबुजा लेते हैं, डज़ नॉट मैटर। तो वैल्यू वैल्यू तो उतना ही रहने वाला है क्योंकि मर्जर रेशियो आउट हो चुका है। जी। तो फिर जब हमें पता है कि अब यहाँ पर एसीसी का शेयर लेंगे या अंततः आपको अंबुजा के शेयर मिलेंगे। तो अगर ये 100 शेयर एसीसी के लेके बैठेंगे तो 328 इनको बाद में अंबुजा के शेयर हाथ में आ जाएँगे। तो क्या करना है? पहली चीज़ सीमेंट स्पेस, क्या वो अभी अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है? और उसके अंदर जब मर्जर हो जाएगा, उसकी सिनर्जीज़ बनेंगी, कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन आशा यही की जाती है कि एक बड़ी एंटिटी बन जाएगी जो सारी सब्सिडियरी कंपनियाँ जो हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाएँगी, गुजरात अंबुजा के ब्रांड के अंदर। तो फिर उस सिनर्जी का फ़ायदा मिलेगा, बड़े साइज़ का, बड़े स्केल का फ़ायदा मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से जिनका भी लंबे समय का नज़रिया, जैसे इन्होंने भी 3 साल के लिए पूछा है, तो 3 साल में मर्ज्ड एंटिटी क्या ज़्यादा ताकतवर बन कर के उभरेगी, ज़्यादा वैल्यूएशन कमांड कर पाएगी? मुझे तो अंबुजा के लिए फ़ेवरेबल लग रहा है। रीज़न्स ये हैं कि पहला तो एक ही ग्रुप के अंदर की कंपनी है, तो मैनेजमेंट कल्चर वगैरह का तो उतना इश्यू नहीं रहना चाहिए। ये मर्जर इसलिए किया जा रहा है कि एक बड़ा आउटफिट बन जाए, एक अंबुजा मैनेजमेंट के नीचे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्रिएट किए जा सके, जिसके कारण ये मर्जर हो रहा है और वो मोस्ट लाइकली होने चाहिए। क्योंकि ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो अब कंपनीज़ हैं, इन सब में बहुत फ्रैगमेंटेड हो जाता है, तो उनको एक जगह लेके आ जाइए।
इससे आपका मुझे लगता है लॉजिस्टिक्स वगैरह भी बहुत आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली जितनी जगह ये सारी कंपनीज़ हैं, वो फिर सारे लॉजिस्टिक्स मर्ज हो जाएँगे अंबुजा में ही। और जैसे पेंट के लिए होता है, वैसे सीमेंट के लिए भी होता है। सीमेंट कंपनी के लिए लॉजिस्टिक्स एंड बी वेरी क्लोज़ टू दी जहाँ पे भी इसके यूज़र्स हैं, उतना ही अच्छा रहता है मैनेज कर पाना। और आजकल तो देखा भी होगा लोगों ने कि पहले आप किसी भी डीलर से सीमेंट खरीदते थे, आजकल तो ऐसा भी है कि कंपनी डायरेक्ट डिलीवरी भी कर रही है, अगर आपको बल्क में चाहिए तो। तो बहुत सारे फेवरेबल सिचुएशंस इमर्ज होने चाहिए अंबुजा के लिए गोइंग फॉरवर्ड। वैल्यूएशन भी अल्ट्राटेक के नीचे ही है, तो फिर कहा तो ये जा सकता है कि अंबुजा के लिए फेवरेबल होना चाहिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स ही देखना चाहिए, उससे कम तो नहीं देखना चाहिए।